Assalamu alaikum. This is Faryal Khan. Today we have pleasure of speaking with Mr. Abdul Rauf, structural engineer of Heaven 20 Heights. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी फाइन। So tell me about yourself, your company. आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड को अराउंड मुझे कोई 25-26 ईयर्स हो गए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की फील्ड में काम करते हुए, और मैं अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल सिस्टम्स कंसल्टिंग इंजीनियर्स के नाम से। What materials are being used to ensure the durability and strength of the structure? इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग जिस तरह की हेवन 20 है, उस केस में जो हमारे जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मटेरियल्स होते हैं उसमें दो बेसिक मटेरियल्स हैं, एक है कंक्रीट और एक है स्टील। कंक्रीट जो होती है उसमें और प्लस स्टील का इसमें ये होता है कि आपने इस वक्त जो मार्केट में प्रैक्टिस है स्टील तो आपने मार्केट से परचेज़ करना है, लेकिन उसकी भी स्ट्रेंथ आपने चेक करनी है, उसकी टेस्टिंग करनी है, सारा कुछ करना है कि वो किस क्वालिटी का स्टील चूज़ हो रहा है। और बाकी जो मेजर जो होता है मटेरियल वो कंक्रीट होती है। अब कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स में कंक्रीट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रिक्वायर होती है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को अचीव करना फिर एक चैलेंज होता है, तो उसके लिए फिर हमें उसके वो टेस्ट और वो सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसी वजह स्ट्रेंथ है वो अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो हमने जिस स्ट्रेंथ पे डिज़ाइन किया हुआ है अगर वो स्ट्रेंथ नहीं अचीव होगी तो फिर आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स भी आ सकते हैं, इवन बिल्डिंग में फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So how do you balance architectural statics with structural safety? इसमें बड़ा चैलेंजिंग होता है और बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आर्किटेक्ट ने एक 3D व्यू दिखाया होता है क्लाइंट्स को भी और जो बायर्स होते हैं उन सबको भी, तो उसको हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में लाना होता है। तो जिस तरह इस प्रोजेक्ट में स्पेशली अगर मैं मेंशन करूं तो कैंटिलीवर्स काफ़ी बड़े बड़े हैं। कैंटिलीवर वो जो आपका जो चारों तरफ से बिल्डिंग ओवर है हवा में होती है, तो उसको आपने स्ट्रक्चरली उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्लियर हाइट्स के भी इश्यूज़ होते हैं। हमने जो सारे कैंटिलीवर्स खड़े करने होते हैं वो हम बीम्स के ऊपर खड़े करते हैं, तो बीम्स की डेप्थ भी ज़्यादा नहीं दे सकते, वो भी एक आर्किटेक्चरल इशू होता है, क्योंकि बीम की डेप्थ जब ज़्यादा आती हैं तो क्लियर हाइट्स के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो हमारे लिए इसमें काफ़ी चैलेंज होता है कि बीम की डेप्थ भी मिनिमम हो, और प्लस ये जो है जितने बड़े बड़े कैंटिलीवर्स हैं इसमें किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं आए, कोई क्रैक्स वगैरह भी ना आए। दूसरा फिर इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपका इंटरनली जो है आपको बीम्स की डेप्थ और वो सारा कुछ जो है स्पैन्स अगर बड़े होते हैं तो बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है, बीम की डेप्थ ज़्यादा होती है तो क्लियर हाइट्स के इशूज़ शुरू हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोग इस किस्म का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें कि उसमें आर्किटेक्चरली भी प्रॉब्लम्स ना हो, प्लस वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेफ़ हो। तो हमारी उसमें हम लोग आर्किटेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन करके इसको इंश्योर करते हैं। इन केस ऑफ हाई राइज बिल्डिंग जिस तरह हमारी ये हेवन 20 हाइट्स है, उस केस में सिस्मिकली जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने जो इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है उसको उसमें सारे जिस वक्त जो लेटेस्ट कोड्स हैं और जो हमारे जो सिस्मिक फैक्टर्स हैं उन सबको हमने कंसीडर करते हुए इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है। उसमें अर्थक्वेक के लिए हमने शेयर वॉल्स काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, और हमारा जो स्ट्रक्चरल सिस्टम है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लेटेस्ट कोड्स और जो इस वक्त जो अर्थक्वेक की सिचुएशन है पाकिस्तान में उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। Thank you so much for your precious time, Mr. Abdul Rauf, structural engineer of Heaven 20 Heights.